नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन काफ़ी दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। अक्सर होता है ना कि हम किसी मंदिर या तीर्थ स्थान पर जाते हैं, पर मन पूजा पाठ में लगने के बजाय घर की, दफ्तर की या हज़ार दूसरी चिंताओं में उलझा रहता है। दिल्ली की अंजना सिंगला जी ने भी यही सवाल भजन मार्ग यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में पूछा था। तो चलिए इसी वीडियो में जो विचार दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर समझते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है और मन को टिकाने का रास्ता क्या हो सकता है। तो ये जो अनुभव है कि पवित्र जगह पर होकर भी मन कहीं और भाग रहा है, मतलब सांसारिक बातों में फंसा है, इसकी जड़ क्या बताई गई है? देखिए जो मुख्य जड़ बताई गई है वो है हमारा अभ्यास, हमारी आदत। हमारा मन न एक ढर्रे पर चलने का आदी हो जाता है। अगर हमने मान लीजिए दिन रात दुनियादारी की बातों का ही अभ्यास किया है, तो मंदिर में बैठकर भी वही विचार, वही चिंताएं हावी रहेंगी। और दूसरी तरफ अगर भगवत चिंतन का, भगवान को याद करने का अभ्यास पक्का हो जाए, तो फिर संसार के बीच में, मतलब दुनिया के मेले में भी मन भगवान में रमा रह सकता है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। मतलब जगह से ज्यादा मन की ट्रेनिंग, मन का अभ्यास मायने रखता है। इसी से जुड़ा एक बड़ा दिलचस्प किस्सा भी था उस वीडियो में। एक सज्जन थे, वो बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक बारात देखकर रुक गए। हाँ हाँ, बिल्कुल। और हुआ ये कि दूल्हे को देखकर उन्हें अपने इष्ट देव का, अपने प्रभु का दूल्हे के रूप में ध्यान आ गया। और वो उसी भाव में इतने ज्यादा खो गए, इतने मग्न हो गए कि बिहारी जी के मंदिर गए नहीं, वापस लौट आए और एकांत में बैठकर उसी दिव्य भाव का, उसी आनंद का अनुभव करते रहे। यहाँ कमाल की बात यह है कि बाहरी दृश्य जो था, बारात, वो तो सांसारिक था, पर उनका जो आंतरिक भाव था वो पूरी तरह भगवदीय हो गया। बिल्कुल, क्या बात है। और ऐसा ही एक और उदाहरण पंडित गया प्रसाद जी महाराज का दिया गया था। वो बाल भाव के उपासक थे। उन्होंने किसी गांव में एक महिला को देखा, सिर पर गोबर की टोकरी रखे और बच्चे का हाथ पकड़े हुए। हाँ, और उन्हें उस साधारण से ग्रामीण दृश्य में फौरन, बिल्कुल तुरंत माँ यशोदा और बालक कृष्ण नजर आ गए, और वो घंटों उसी भाव समाधि में डूबे रहे। तो देखिए फिर वही बात सामने आती है ना, कि दृश्य कितना भी सामान्य क्यों ना हो, अगर मन में वो भगवदीय भाव जगा हुआ है, तो कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में ईश्वरीय अनुभूति हो सकती है। ये भाव ही है असली कुंजी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये भाव कैसे पैदा हो, कैसे इस स्थिति तक पहुंचा जाए कि साधारण चीजों में भी भगवान दिखें और मन यहाँ वहां भटके नहीं। इसके लिए क्या तरीका सुझाया गया उसमें? हाँ, तो देखिए इसका एक बहुत सीधा और सरल उपाय बताया गया है, वो है नाम जप। भगवान के नाम का निरंतर जप करने से क्या होता है कि मन धीरे धीरे पवित्र होता है, शुद्ध होता है। इससे हमारे अंदर के जो अनर्थ है, मतलब जो विकार हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब धीरे धीरे कमजोर पड़ते हैं और नष्ट होते हैं। और जब मन इन विकारों से मुक्त होता है, तभी उसमें वो शुद्ध भाव, वो भक्ति का भाव टिक पाता है। अच्छा, और इसके साथ एक और बात भी कही गई थी शायद, कि अपने घर को ही मंदिर समझें और अपने रोजमर्रा के जो कर्तव्य हैं उनको भगवान की सेवा। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सोच, अपना नजरिया, अपने मन की स्थिति को बदलने की जरूरत है। क्यों? बिल्कुल सही, बिल्कुल यही बात है। असली बदलाव जो है वो भीतर लाना है, बाहर नहीं। जब हम अपने कर्म, अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां भगवान को समर्पित करके निभाते हैं और साथ में नाम जप का अभ्यास भी करते रहते हैं, तो मन का भाव अपने आप स्वतः ही सुधरने लगता है। फिर चाहे हम मंदिर में हों या अपने घर में, दुकान में हों या दफ्तर में, मन भगवान से जुड़ा रह सकता है। तो सार ये निकलता है कि भगवान स्थान या बाहरी कर्मकांड से ज्यादा हमारे अंदर के सच्चे भाव को देखते हैं। जी, जैसा कि कहा भी गया है, भाव का भूखा हूं ने। जी, तो असली चीज यही आंतरिक लगन, यही भाव है। मन का आंतरिक भाव बदलना। और ये भाव, जैसा हमने बात की, नाम जप और अपने कर्तव्यों को सेवा समझकर करने जैसी साधनाओं से धीरे धीरे विकसित होता है, पक्का होता है। अगर सही भाव है मन में, तो साधारण से साधारण चीज में भी दिव्यता दिख सकती है, भगवदीय आनंद मिल सकता है। और अगर भाव नहीं है, तो फिर मंदिर जैसी पवित्र जगह पर भी मन दुनिया में ही उलझा रहेगा, घर परिवार की चिंताओं में ही भटकेगा। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर ये भाव इतना शक्तिशाली है कि वो सांसारिक को भगवदीय बना सकता है और भाव के बिना भगवदीय स्थान भी साधारण लग सकता है, तो रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में नाम जप के अलावा हम अपने अंदर इस जरूरी भाव को जगाने और जिंदा रखने के लिए
और क्या छोटे छोटे बदलाव या अभ्यास अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।